जैसे रात में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आएगा। अंत तक जो धीरज धरेगा, उसका ही उद्धार होगा। अंत तक जो धीरज धरेगा, उसका ही उद्धार होगा। तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की चीजों पर लगाओ, स्वर्ग की चीजों पर लगाओ। इसलिए तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। तुम हर समय और प्रार्थना करते रहो। आमीन। तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। और आए हुए आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में वंदना देता हूं। और विशेष रीति से आज इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए मुझे न्योता दिया हुआ पास्टर सनील, उनका परिवार, इस कलीसिया के भाई बहन और विशेष रीति से इस हॉल तक आने के लिए जो मार्गदर्शन में योगदान दिए हुए भाइयों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हमारा परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में वो भलाई के कामों को निश्चय करता है। शुरुआत में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, परिचय अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में देना चाहता हूं, क्योंकि इस हॉल में बैठा हुआ शायद अधिकतम लोग मुझे नहीं जानते हैं। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानता हूं। लेकिन इस हॉल के अंदर बैठा हुआ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता है। आपके जीवन के एक एक माइन्यूट डिटेल्स को, सूक्ष्म निम्नलिखित बातों को जांचने वाला, परखने वाला, अपने हाथों में आपके जीवन को थामने वाला परमेश्वर आपके जीवन को भली जानता है। तो आज का संगति मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग ने, परमेश्वर ने पहले ही योजना बनाया हुआ है और निश्चय इस संगति में परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरा नाम टोनी जॉन है, मेरी पत्नी शेरिन और मेरे 4.5 साल का बेटा पॉल भी यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर ने हमें विभिन्न कलीसियाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में जहां कहीं भी परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और पनवेल के क्षेत्र में, पनवेल में वास करते हुए जहां जहां परमेश्वर ने अगुवाई किया, समाज के उच्चतम स्तर के लोगों के बीच में से लेकर जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम में जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में भी सेवकाई करने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। मेरा परवरिश नासिक के प्रदेश में हुआ है और शादी के पश्चात थोड़ा समय यूएस में और अभी पनवेल के प्रदेश में सेटल होकर सेवकाई करने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। और इस सेवकाई के साथ ही मैं और मेरा परिवार, अर्थात मैं और मेरी पत्नी दोनों आईटी प्रोफेशनल्स यानी आईटी कंपनी में काम करते हुए हमारे परिवार को और सेवकाई को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कारणवश
एक बिंदु मैं हमेशा बताता हूं, जिन जिन कलीसियाओं में हमें न्योता मिलता है या जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, हम कहीं से भी कुछ ऑफरिंग धनराशि नहीं लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और निश्चय हमको योगदान देकर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में योगदान देकर हमें निश्चय आगे बढ़ना है। तो आगे वाले दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन अगर देरी से होता है, जहां कहीं पर भी परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, वहां पर आत्मा के सामर्थ में, आत्मा के अभिषेक में, परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवकाई करने के लिए आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी सेवकाई को स्मरण करते हुए आप लोग निश्चय प्रार्थना करना। जैसे हमने यहाँ पर गीत गाया, जैसे रात में चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आएगा, लेकिन अंत तक जो धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम और सर्वदा जागते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वचन कहता है एक दिन हर एक को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है और हमारे जीवन का लेखा जोखा देना है। We all have to appear before the judgment seat of Christ, और वहां पर हमारा जीवन वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में कैसे था, उसका लेखा जोखा हमें देना होगा। तो उस सीरियसनेस के साथ, उस गंभीरता के साथ हमें अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, और उस आगमन में जाने की तैयारी के लिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करने के लिए, निखारने के लिए परमेश्वर ने यह सुवर्ण संधि दिया है। हम जब भी वचन सुनते हैं, वचन सुनाते हैं, वचनों का मनन करते हैं, सर्वप्रथम हमें यह जानना अनिवार्य है कि वो वचन का महत्व क्या है और वचन का प्रभाव क्या है। क्योंकि संसार में बहुत सारी किताबें हैं जो हमें जानकारी और नॉलेज प्रदान करती है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल एकमात्र किताब है जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है, जिसको उस सामर्थ्य और उस महत्व के साथ जो ग्रहण करता है, उसके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े बदलाहट और परिवर्तन का काम परमेश्वर करता है। तो वचन में ही वचन के प्रभावों को और वचन के सामर्थ्य और महत्व के विषय में बहुत सारे बिंदुओं का उल्लेख किया है। मेरे अध्ययन में मैंने स्वयं लगभग 25 प्रभावों के विषय में अध्ययन किया है, वो सब यहाँ पर बताने का समय नहीं। वचन में, संदेश में जाने से पहले हमारे जीवन में वचन के प्रभाव को, वचन के महत्व को, वचन के इफेक्ट्स को जानने वाले 3 बिंदुओं को शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा। हम सबको सुपरिचित एक वचन है, भजन संहिता 119 का 105। भजन संहिता 119 का 105 क्या कहता है? परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इस संसार में जब हम वास करते हैं, संसार जो पाप के अंधकार में है, वहां पर प्रतिदिन हमें कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपनी सेवकाइयों को, अपने कार्य क्षेत्र के कामों को बढ़ाना है, उस पर रोशनी और ज्योति परमेश्वर का वचन प्रदान करता है। हमारा जीवन आगे कैसे होगा? आज संसार में होने वाली घटनाओं को अगर देखोगे, न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में जो घटनाओं का वर्णन किया है, वो एक बात को ऐलान करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। और ये संसार के लोग एक अंधकार की ओर जा रहे हैं। लोग जब अपना भविष्य देखते हैं, अपने परिवार का भविष्य देखते हैं, अपने संतानों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन्हें एक अंधकार दिखाई देता है। लेकिन नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के कलीसिया का अंग बना हुआ विश्वास को ज्योति और रोशनी देने वाला, उसके अंधियारे राहों में मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर का वचन है। तो इस अंधकार भरे संसार में जो वचन हमारे पांव के दीपक और मार्ग के उजियाला है, जब उसको थामते हुए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ज्योति और रोशनी देकर हमारी राहों में हमें अगुवाई करता है। और उसी वचन को जब हम औरों को बांटते हैं, उनके जीवन के अंधकार को हटाते हुए, बादल के अनुभव को हटाते हुए, उनके जीवन में भी प्रकाश, ज्योति और ज्योतिर्मय अवस्था में वो बदल जाता है। और संसार में जब हम विभिन्न कलीसियाओं में अनेक अनेक वचनों को सुनते हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है सही उपदेश क्या है, सत्य पत्य वचन क्या है, सही सिद्धांत और डॉक्ट्रिन क्या है, उस पर भी प्रकाश और उजाला परमेश्वर का वचन देता है। तो याद रखना, परमेश्वर का वचन जो ज्योति है, रोशनी है, हमें मार्गदर्शन देता है, उसे प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन अध्ययन करना है, प्रतिदिन मनन करना है, और मिनिमम एक व्यक्ति को तो भी आप उस वचन को सुनाना है। हमारा जिम्मेवारी क्या है? हम लोग खोए हुए थे, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए आया, हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया। तो आज हमारा जिम्मेवारी क्या बनता है? ये सच्चाई से जो लोग वंचित है, इस रोशनी और प्रकाश से जो वंचित है, उनको सुसमाचार के संदेश के द्वारा स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना है। क्योंकि ये हमारी कोई बड़ाई और सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उंडेला, परमेश्वर की कृपा से हम उद्धार के अनुभव में आए, और आज इस हॉल के भीतर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और जब उस वचन के प्रभाव के अनुसार वो ज्योति रूपी वचन को दूसरों को बांटते हैं, उनके जीवन के पाप के अंधकार बातों को शैतान के चंगुल से मुक्ति दिलाकर उन्हें भी उद्धार के अनुभव में लाने में परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। भजन संहिता 107 का 19 और 20 वचन में परमेश्वर का वचन की क्रिया के विषय में कहता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। आज शाम को भी जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? भजन संहिता 107 का 19 और 20 वचन कहता है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को उद्धार देता है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगाइयां देता है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को छुटकारा देता है। जो पाप की गुलामी में पड़े हैं, इस सामर्थशाली वचन को जब ग्रहण करते हैं, उनके पाप के बंधन से मुक्त कर उनको उद्धार के अनुभव में लाता है। अगर कोई बीमारी से ग्रस्त होकर यहाँ पर बैठा है, अस्पतालों में, आपके घरों में कोई बीमार बैठा है, परमेश्वर अपने वचन को बेचकर चंगाई प्रदान करता है। और अगर किसी रूढ़ी परंपरा की बातों से ग्रस्त होकर शैतान के चंगुल में, शैतान के बॉन्डेज, शैकल्स या चेन में फंसे हुए, परमेश्वर का वचन अपना सामर्थ के द्वारा उसको छुटकारा और डिलीवरेंस प्रदान करता है। तो रोशनी रूपी, प्रकाश रूपी, ज्योतिर्मय वचन जो हमें चंगाई, छुटकारा और उद्धार देता है, उसके सामने हमें नम्रता और दीनता से आना है। दूसरा एक प्रभाव बोलता है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 2 वचन, Deuteronomy chapter 32 verse 2, वहां पर क्या कहता है? परमेश्वर का उपदेश मेघ के समान है और परमेश्वर का वचन ओस के समान है। ओस हम सब जानते हैं, गर्मियों में जब सूखा और बंजर जमीन पर वर्षा होती है या पेड़ पौधों पर, पत्तों पर ओस गिरता है, वो ताजगी हम भी महसूस कर सकते हैं। यानी वचन कहता है कि परमेश्वर के द्वारा जो ताजगी है, परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक है, परमेश्वर के द्वारा जो फ्रेशनेस है, वो वचन के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र से प्रसन्न हुआ, उनको परमेश्वर जब आशीष देना चाहता था, परमेश्वर हमेशा मेघ और ओस बरसाता था। लेकिन जब इस्राएल जन पाप में गिरकर परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते थे, पहला राजा 17 अध्याय में जैसे लिखा है, परमेश्वर मेघ और ओस को बंद कर देता था। इसका अर्थ जो ओस और मेघ है, परमेश्वर जो हमें वचन के द्वारा आशीष देता है, उसको दर्शाता है। अगर मुझे सुनने वाले में अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या अपने काम के क्षेत्र में मानसिक तनाव से होकर गुजर रहा होगा, बहुत ही मुरझाए हुए अवस्था में होगा, डिस्करेज, डिसअपॉइंटेड या डिप्रेशन की अवस्था में होगा, मैं कहता हूं ये वचन में सामर्थ्य है, आपके जीवन में वो ताजगी भरेगा, आपको वो उत्तेजना और एनकरेजमेंट देगा। उस वचन के प्रभाव को अपनाते हुए अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए। और तीसरा बिंदु मैं कहना चाहता हूं, याकूब पहले अध्याय का 22 और 23 वचन, याकूब उसके पहले अध्याय का 22 और 23 वचन कहता है,
परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है, मिरर के समान है। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिन में एक दफा तो भी, एक बार तो भी हम में से हर एक व्यक्ति उस आईने के सामने, मिरर के सामने जरूर अपने बालों को संवारता होगा, अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारता होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो दिन में एक बार तो भी उस आईने के सामने नहीं आता होगा। ठीक ऐसा ही प्रतिदिन परमेश्वर का वचन रूपी आईना, परमेश्वर का वचन रूपी जो दर्पण या मिरर है, उसके सामने हमें आना है। और जब मैं आईने के सामने आता हूं तो मुझे आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है, मुझे अपना चेहरा दिखाई देता है। आज लोग वचन पढ़ते हैं दूसरों की गलती ढूंढने के लिए, लेकिन वचन क्या कहता है? उस दर्पण रूपी वचन के सामने जब मैं आऊंगा तो मेरी गलतियों को, मेरे पापों को, मेरी कमी घटी, मेरे ड्रॉबैक्स, मेरे मिस्टेक्स, मेरे लिमिटेशन को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। और आज के जमाने में हम कह सकते हैं, जब अस्पताल में जाते हैं एक्सरे मशीन होता है, सामने से तो वो बंदा हट्टा कट्टा नजर आता है, लेकिन एक्सीडेंट में जब उसका हड्डी पसली टूट जाता है, उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, एक्सरे में पता लगता है उसके अंतःकरण में कहां कहां चोट लगा है। तो बाहरी रीति से कोई कितना भी अच्छा गीत गाता हो, अच्छा गवाही देता हो, जोर से हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहता हो, जब उस एक्सरे रूपी वचन के सामने आते हैं, हमारे भीतर के पापों को पवित्र आत्मा उजागर करके देता है, ताकि हम उससे मन फिरे और पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उसी वचन के आधार पर एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी तीसरे अध्याय का 17 और 18 वचन कोई पढ़े। दूसरा कोरिन्थी तीसरे अध्याय का 17 और 18 वचन। धन्यवाद। इस वचन में कहता है परमेश्वर आत्मा है। यहां पर अंकल ने गवाही दिया, परमेश्वर आत्मा है, और जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। बंधन से मुक्त होकर आजादी के अनुभव में हम आते हैं। और उसका अगला वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करता है, एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में कार्य करता है, उसके सेवकाई का उल्लेख करते हुए क्या कहता है? हाँ, वहां पर एक दर्पण के विषय में बताया है, वहां पर एक ऐना या मिरर के विषय में बताया है। और याकूब 1 के 22 और 23 में हमने देखा वो दर्पण क्या है? परमेश्वर का वचन है। यानी उस वचन के आधार पर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का सेवकाई क्या है। वो कहता है परमेश्वर की आत्मा उस दर्पण रूपी वचन में पहले तो परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं या परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, तो उस वचन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पवित्र हमें दिखाता है। और आगे क्या करता है? हमें अंश अंश करके वो पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप में बना देता है। यानी जब हम उस दर्पण रूपी वचन के प्रभाव को हमारे जीवन में अपनाएंगे, तो सबसे पहले उस वचन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हमें दर्शाया जाएगा। उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं हमें अंश अंश कर कर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बनाता है। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बहुत बड़े प्लॉट पर एक कलीसिया के लोगों ने निर्णय लिया कि वो एक आलीशान इमारत बनाना चाहते हैं, चर्च हॉल बनाना चाहते हैं। तो वहां पर उन्होंने उसका फाउंडेशन डाला, उन्होंने बड़ा इमारत भी बनाया। और लेकिन जब इमारत बनकर आलीशान चर्च हॉल बन गया, तब लोगों को मालूमात हुआ कि इस हॉल के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा काला सा पत्थर है। तब उन्होंने सोचा इतना आलीशान
चर्च हॉल या बिल्डिंग तो बना दिया, लेकिन जो भी इस चर्च हॉल में घुसता है वो दरवाजे पर ही वो काला पत्थर देखकर अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया। कुछ लोगों ने बोला कुछ डायनामाइट लाके उड़ा देते हैं या उसको किसी प्रकार से तोड़ देते हैं, लेकिन अगर उस पत्थर को वैसे तोड़ा गया तो चर्च का जो हॉल है उसकी फाउंडेशन को भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ऐसे सोच विचार में लोग थे कि इस काले पत्थर को चर्च हॉल के सामने से कैसे हटाया जाए। तब एक कारीगर जो पत्थर पर खुदाई करके आकृति बनाता है, वो कारीगर वहां से आया और उसने कलीसिया के लोगों को, पासबान को क्या बोला, आप मुझे सिर्फ 10 दिन दीजिए, मैं इस काले पत्थर को यहां से हटा दूंगा। तो लोगों ने सोच विचार किया, इतना बड़ा काला पत्थर यह अकेला व्यक्ति कैसे हटा देगा। तो वो एक कारीगर था जो पत्थर पर खुदाई करके आकृति वगैरह बनाता था। तो उसने क्या किया, उस काले पत्थर के चारों ओर एक टेंट बांधा, तंबू बांधा और बोला 10 दिन तक कोई इसके अंदर आना नहीं चाहिए, मैं अपना काम करना चाहता हूं। तो लोग आते थे, जाते थे, कलीसिया में, मीटिंग में, बाइबल स्टडी में, प्रार्थना में, सब लोग ऐसा सोच विचार करते थे ये तंबू के अंदर आखिर ये व्यक्ति कर रहा क्या है। लेकिन जब 10वें दिन उस व्यक्ति ने तंबू को तोड़ा और वहां के सारे लोगों ने जब उस तंबू के अंदर के वस्तु को देखा, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां पर एक बड़ा सा काला पत्थर नहीं देखा, बल्कि एक स्वर्गदूत को वीणा बजाते हुए एक आकृति देखा। तब लोग हैरान होकर उस कारीगर को पूछने लगे, हमने जब देखा एक काला पत्थर नजर आया, लेकिन तेरे दिमाग में ऐसा कैसे आया कि इसको खोद कर, इस पर कारीगरी कर कर इस काले पत्थर को तूने एक स्वर्गदूत का चित्र दे दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, जब तुम लोगों ने देखा एक बदसूरत काले पत्थर को देखा, लेकिन मैंने जब देखा, मैंने अपने दृष्टिकोण से देखा, उस काले पत्थर के भीतर एक स्वर्गदूत को वीणा बजाते हुए आकृति मैंने देखा। और उससे एक सीख हमें मिलता है, हमारे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे नाते रिश्तेदार जब हमारे जीवन को देखते हैं, वो एक काले पत्थर के समान बदसूरत अवस्था हो सकता है, लेकिन जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, उस बदसूरत अवस्था को नहीं, उस बदसूरत काले पत्थर के बीच में प्रभु यीशु मसीह का चित्र देखता है। हमारे जीवन में जानना और अपनाना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन हम जरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन में भविष्य में होने वाली एक घटना को उजागर करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में
प्रेरित यूहन्ना कहता है वे मेमने से लड़ेंगे। मेमना कौन है? हम सब जानते हैं, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना है। वो वचन कहता है वो मेमने से लड़ेंगे, लेकिन मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन उस विक्ट्री में, उस जय में, उस जयवंत अवस्था में मेमना यीशु मसीह अकेला नहीं है। वो वचन क्या कहता है? उस विक्ट्री में, उस विजय में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक छोटा झुंड दिखाई देता है। वो झुंड की विशेषता क्या है? वो बुलाए हुए हैं, वो चुने हुए हैं, वो विश्वासी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं, कम है। और इस वचन में कहता है उन बुलाए हुए में से भी विश्वास योग्य जो है वो और भी कम है। जो उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, कलीसिया में होठों से निकलने वाली स्तुति बलिदान के द्वारा गीतों को गाते हैं, गवाही देते हैं, वचनों को सुनते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उन विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, आप इनमें से कौन से समूह में आज पाए जाते हो? स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके जीवन को परखता है तो आप इसमें से कौन से कैटेगरी में पाए जाते हो? बुलाए हुए लोग हैं, उनमें से चुने हुए भी है, और उनमें से विश्वास योग्य लोग भी हैं। परमेश्वर चाहता है अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसमें अंत तक हमें विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। और इसी संदर्भ में पुराना नियम का एक भाग कहता है, न्यायों की किताब 7 अध्याय का 1 से 7 वचन, न्यायों की किताब 7 अध्याय का 1 से 7 वचन, उसका पहला 2 वचन जरा पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 7 अध्याय का 1 और 2 वचन। बस इस भाग में हम देखते हैं परमेश्वर का दास गिदोन को परमेश्वर अगुवाई देता है। इस्राएल के विरोध में आने वाले शत्रु दुश्मन मिद्यानियों पर आक्रमण करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास गिदोन को चुना। और गिदोन के साथ कितने लोग थे? उसका 1 से 7 वचन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 32,000 लोग, 42,000 इस्राएली लोग गिदोन के साथ थे। तो परमेश्वर ने क्या बोला? 32,000 लोग बहुत ज्यादा है, लड़ाई करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए 32,000 लोग ज्यादा है। आज की भाषा में कहेंगे उद्धार पाया, नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आने वाले 32,000 विश्वासी हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तालियां बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना में आने के लिए, संगति करने के लिए 32,000 लोग चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए 32,000 लोग ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को क्या आज्ञा दिया? इसमें से जो भी डरपोक हैं, जो भी डरपोक लोग हैं, उनको घर जाने को कहो। तो कितने लोग वापस चले गए? 22,000 लोग उसी क्षण वापस चले गए। तो 32,000 लोगों में से परमेश्वर ने 10,000 लोगों को अलग किया। और आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर गिदोन को कहता है लड़ाई करने के लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक टेस्टिंग, एक परख में लाने वाला हूं, उसके द्वारा तू कुछ और लोगों को इनसे अलग करना पड़ेगा। वहां पर तराई में एक नदी में लेकर जाता है, और लोग किस प्रकार से कुत्ते के समान लपक लपक कर, कुछ लोग पानी पी रहे थे, कुछ लोग घुटने टेक कर अपने तलवारों को नीचे रखकर पानी पी रहे थे, उसके द्वारा परमेश्वर उनको परख रहा था। और 10,000 लोगों में कितने लोग फेल हो गए? 9,700 लोग फेल हो गए, और अंत में कितने लोग बचे? सिर्फ 300 लोग। तो बुलाए हुए 32,000 थे,
उसमें चुने हुए 10,000 थे, और लेकिन अंत तक विश्वास योग्य रहे सिर्फ 300 लोग थे। तो आज की गणना के अनुसार एक बड़े कलीसिया में 100, 1000 या लाखों की संख्या में विश्वासी लोग रहेंगे। बुलाए हुए बहुत है, उसमें से परमेश्वर कुछ लोगों को ही चुनता है, और उसमें से भी 32,000 का अगर 300 के साथ तुलना करोगे तो लेस देन 1%, 1% से भी कम लोगों को परमेश्वर गिदयोन की अगुवाई में युद्ध के लिए आगे बढ़ा रहा है। मुझे और आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परखना है। क्या हम बुलाए हुए में से हैं? क्या हम चुने हुए लोगों में से हैं? या उन 300 के समान, या प्रकाशित वाक्य 17 के 14 में मेमना के साथ जो बुलाए, चुने और विश्वास योग्य का जो समूह है, क्या हम उसमें पाए जाते हैं? क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। उस समय संसार में आपने क्या कमाया, क्या गवाया, उससे बढ़कर अनंत काल के लिए, इटर्निटी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो आपने योगदान दिया है, उसके अनुसार आपको एक दिन परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। तो बुलाए हुए लोगों में से, चुने हुए लोगों में से अंत तक विश्वास योग्य रहते हुए बढ़ना है। परमेश्वर हमारे प्रति इच्छा रखता है। तो जो भी विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाता है, उसका जीवन परमेश्वर के नजरिए में कैसा रहेगा? यूहन्ना 15:8 में परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है, यूहन्ना 15:8 पढ़ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहां पर यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे चेले कैसे बनोगे? पिता की महिमा कैसे होगी? वो कहता है, तुम फल लाओ और अधिक फल लाओ, इसके द्वारा पिता की महिमा होगी। एंड यू विल बी कॉल्ड माय डिसाइपल्स, डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या हम में से कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला कहलाना चाहता है? तो वचन कहता है हमें एक फलदायक जीवन जीना अनिवार्य है। तो जो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ जीता है, अपने जीवन के परेशानियों में, विपरीत परिस्थितियों में, ट्रायल्स और ट्रिब्युलेशंस के बीच में फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ता है, स्वर्ग के नजरिए में उसका जीवन कैसे होगा? एक फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ, एक फलदायक जीवन, ये परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। तो आज एक ऐसे भक्त के विषय में, एक ऐसे प्रभु के दास के विषय में, एक ऐसे जवान व्यक्ति के विषय में जिसको परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया कि इसका जीवन एक फलदायक जीवन है, उसमें से कुछ बिंदुओं को मैं बांटना चाहूंगा। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय का 22 से 24 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय का 22 से 24 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। धन्यवाद। इस अनोखे वचन के भाग में पुराने नियम का प्रभु का दास यूसुफ के विषय में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं एक गवाही देते हुए कहता है, यूसुफ एक फलवंत वृक्ष के समान है। जोसेफ इज अ फ्रूटफुल ट्री। जब हम संसार में जीते हैं, हमारे परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, समाज के लोग, कार्य क्षेत्र के लोग या अन्य लोग हमारे विषय में अलग अलग गवाही दे सकते हैं। जो हमसे हमारे जीवन को अच्छे रीति से जानता है वो अच्छी बातों को कहेगा। जो हमसे ईर्ष्या रखता है या हमारी बुराई करना चाहता है वो हमारे बारे में बुरा बात कहेगा। जब हम वचन की सेवकाई के लिए जाते हैं तो कुछ लोग उससे आशीष पाते हैं और वो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जो उसमें ताड़ाने की कोशिश करते हैं या उसमें बाधा डालने की
कोशिश करते हैं, वो विरोध की बातें कहते हैं। तो अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार है, आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहा है, तो याद रखना, हो सकता है 1000 लोग हमारे विषय में अच्छी बातें कहेंगे, हो सकता है 10,000 लोग हमारे विरोध में भी कहेंगे, लेकिन उन सबसे बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे विषय में क्या गवाही देता है, वो हमारे लिए सर्वोत्तम और अति महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि जब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, मैं और आप व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस समय टोनी जॉन का जीवन कैसा है भाई अमोल से नहीं पूछेंगे, पास्टर सनील से नहीं पूछेंगे, मेरे पड़ोसी से नहीं पूछेंगे, या संसार के किसी व्यक्ति से नहीं पूछेंगे, क्योंकि परमेश्वर के नजरों के सामने मेरा जीवन पारदर्शी है। मेरे जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर जांचता है, रखता है और जानकारी रखता है। तो लोग अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, उससे बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर मेरे विषय में क्या गवाही देता है, उसको हमें जांचना और परखना अनिवार्य है। तो यूसुफ के विषय में हम उसका जीवन देखते हैं, बहुत से विरोध का उसने सामना किया। उसके पिताजी जो याकूब है, उन्होंने पक्षपात किया, उसके बड़े 10 भाइयों से बढ़कर अधिक प्रेम यूसुफ से किया। वहां पर एक संदेश माता पिताओं को परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको परमेश्वर ने संतान और बच्चे दान दिए हैं, उनके साथ पक्षपात मत करना। जैसे इसहाक और रेबेका ने पक्षपात किया, उस कारण उनके बच्चे याकूब और एसाव जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन गए। उसी गलती को याकूब ने भी यहां पर दोहराया। अपने 10 बेटों से अधिक प्रेम किससे किया? यूसुफ से किया। उसको नया वस्त्र वगैरह लेकर दिया। उसको देखकर बाकी 10 भाई उससे ईर्ष्या करने लगे, उसको घात करने की योजना बनाने लगे, उसको सूखे कुएं में डालने की कोशिश करने लगे और उसको व्यापारियों के हाथ भी बेच दिया। लेकिन यह वचन कहता है, उसके विरोध में बहुत सारी बातें हुई, उसको घात करने का प्रयास किया, उसको निंदा किया गया, उसको फॉल्स एक्यूजेशन बुरे रीति से फंसाया गया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, यूसुफ एक फलवंत वृक्ष के समान है। संसार में निंदा सहा होगा, ईर्ष्या सहा होगा, बंदी गृह जेल में भी यूसुफ गया, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, मेरे नजरों में यूसुफ एक फलवंत वृक्ष की शाखा के समान है। वृक्ष के विषय में 2 बिंदु बताना चाहता हूं। नासिक में जो हमारा घर है, उसके चारों ओर हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, चक्का, मांगा, तेंगा मलयालम में जैसे बोलते हैं, सारे वृक्ष हैं, छोटे पौधे भी हैं, फल फूल सब कुछ है। तो वहां पर क्या होता है, जब आम का मौसम आता है तो छोटे छोटे बच्चे सब जमा हो जाते हैं और घर में अगर ताला लगा है, क्या करते हैं, पत्थर लेकर आम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उस आम पेड़ में एक भी फल नहीं होता, क्या उसको पत्थर लगता? तो उसे एक बात आत्मिक सच्चाई परमेश्वर बोलता है, अगर आपका जीवन परमेश्वर के नजरों में फलवंत अवस्था में है, तो संसार के लोग आप पर क्या करेंगे? पत्रवाह निश्चय करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, मैं नया जन्म पा लिया, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ता हूं, सेवकाई करता हूं, लेकिन कोई मेरा विरोध नहीं करता, आज तक किसी ने मेरी निंदा नहीं की, किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, किसी ने बातों से पत्रवाह नहीं किया, तो मैं बोलता हूं, जरा अपना जीवन परख कर देखो, शायद उसमें कोई फल नहीं होगा। क्योंकि फल लगा हुआ वृक्ष में पत्रवाह का अनुभव होगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 वचन में वचन इस प्रकार से कहता है, हमें अनेक कष्टों से होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। कमल के फूल तुम्हारे राहों में नहीं होंगे, कांटों भरी डगर है जिसमें तुमको चलना है। अनेक क्लेशों से होकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 12 वचन में पौलुस कहता है, जो यीशु मसीह में भक्ति का जीवन
जीने की इच्छा जाहिर करता है, उसके जीवन में क्लेश, प्रताड़ना और कष्ट जरूर होगा। तो जब कष्ट मुसीबतों का सामना हम करते हैं, लोगों की निंदा हम सुनते हैं, लोग पत्रवाह करते हैं, वहां पर हमको भ्रमित और विचलित नहीं होना है, क्योंकि यूसुफ के समान अगर हम फलवंत अवस्था में दिखाई देते हैं तो हमें पत्रवाह का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा सीक्रेट वहां पर क्या बोलता है, जब आम के पेड़ में एक एक गुच्छे में बहुत से आम होते हैं तो पेड़ कैसा रहता है, थोड़ा झुका हुआ अवस्था में दिखाई देता है। पंजाब में वगैरह जाएंगे, वहां पर जो खेती होता है जिसमें कोई फल नहीं है, वो कैसे खड़ा रहता है, अहंकार के समान, है ना। तो जिस पेड़ पौधे में फल नहीं है वो अहंकार के साथ खड़ा होगा, लेकिन जिस पेड़ में फल है वो थोड़ा झुका हुआ, नम्रता, दीनता, जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ दिखाई देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया उसने बहुत सारी बातें हमें सिखाया, लेकिन उसने एक खास बात अपने जीवन से सीखने को, हम सब उस वचन को जानते हैं, मत्ती 11 अध्याय का 28 और 29 वचन, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 एंड 29। वहां पर क्या कहता है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ लोग वो पढ़कर आमीन बोलकर के समान, यीशु के समान नम्र और दीन बने रहना। यूसुफ और यीशु में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, पुराने नियम में यूसुफ के विषय में हम देख रहे हैं, राइट, और नए नियम में यीशु मसीह के विषय में कहता है यीशु मसीह भी नम्र और दीन था, और पुराने नियम में यूसुफ भी नम्र और दीन था। यीशु मसीह एक फलवंत जीवन जिया, यूसुफ भी एक फलवंत जीवन जिया। अगर दोनों का तुलना करेंगे कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हम देख सकते हैं। मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहता हूं। जैसे पिता याकूब ने अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए अपने बेटे यूसुफ को भेजा, वैसे ही नए नियम में पिता परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को ढूंढने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उत्पत्ति 37 अध्याय में लिखा ये बातें। और जब यूसुफ अपने खोए हुए भाइयों को ढूंढते हुए आया, उन लोगों ने उसको स्वीकार किया क्या, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको स्वीकृति नहीं दिया। 2000 से भी अधिक साल पहले जब यीशु मसीह इस्राएल राष्ट्र में गया, यरूशलेम में गया, यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकृति नहीं दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। यहूदा इस्करियोता ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को धोखा दिया और पकड़वाया। और यह अध्याय कहता है, उत्पत्ति 37 अध्याय में, यूसुफ के भाइयों ने 20 चांदी के सिक्कों के लिए यूसुफ को धोखा देकर बेच दिया। लेकिन जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को स्वीकृति नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको कहां लेकर गया, इजिप्ट में, मिस्र में, अपने भाइयों से दूर अन्य जाति मिस्र के लोगों के बीच में लेकर गया। और नया नियम का सच्चाई भी कहता है, जब यीशु मसीह को राष्ट्र इस्राएल ने, यहूदियों ने रिजेक्ट किया, स्वीकृति नहीं दिया, यीशु मसीह किसकी ओर गया, आपके और मेरी और अन्य जाति जेंटाइल्स को ढूंढ आया। उसने आज हम बैठे हैं। और वहां पर कहता है
यूसुफ ने एक मिस्री इजिप्शियन गर्ल, वहां की एक लड़की से शादी किया। यूसुफ की दुल्हन कौन थी? मिस्र की एक औरत थी। वचन कहता है यीशु मसीह का विवाह होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 वचन कहता है मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने। ब्यूटी पार्लर में जाकर सजी नहीं बोलता है। आज शादी होता है तो क्या करते हैं? दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में लेके जाके उसको ऐसा हुलिया बना देते हैं कि उसका पति भी भूल जाता है कि ये कौन है, और अगले दिन जब मुंह धो के आती है पता लगता है अच्छा ये मेरी बीवी है। कोई गलत बात नहीं है, अपनी सुंदरता को, ब्यूटी को, आप हैंडसम होंगे या सुंदर होंगे उसको निखारो, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के विषय में वो वचन क्या कहता है? उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया, उसको कोई तैयार करने वाला नहीं है। आप और मैं जब इस वचनों को सुनते हैं, आत्मा संदेश देता है हमें अपने आप को सुधारना है, अपने पापों को कबूल करना है, अपने पापों से मन फिरना है और पवित्रताई सिद्धताई प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। तो यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? आप और मैं, जेंटाइल्स, अन्य जातियों में से जो उद्धार में आया वो भी दुल्हन एक भाग होगा। तो जैसे यूसुफ ने एक अन्य जाति स्त्री को अपना दुल्हन बनाया, यीशु मसीह ने अनुग्रह से मुझे और आप जो अन्य जाति में आते थे उसको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाया है। और अंत में क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब आखिरी अध्याय में जब आते हैं वहां पर हम देखते हैं जब संसार भर में फैमीन होता है, वहां पर भुखमरी का अवस्था होता है, वहां पर अनाज की अभाव होता है, तब याकूब अपने बच्चों को कहां भेजता है? मिस्र में जाकर दान लेकर आने को कहता है। जिन भाइयों ने यूसुफ को नकारा, यूसुफ को दिखारा, यूसुफ को स्वीकृति नहीं दिया, उस कहानी के अंत में वो भाई लोग वापस यूसुफ के पास आते हैं। यूसुफ पहले तो छुपाता है लेकिन बाद में प्रकटीकरण रिवील करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। वचन भी वही कहता है। 2000 से अधिक साल पहले जिस इस्राएल राष्ट्र ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकृति नहीं दिया, जीसस इज द मसाया, ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं दिया, वचन कहता है भविष्य में वो इस्राएल राष्ट्र प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटेगा। वो मन फिरते हुए यीशु ही मसीहा करे स्वीकृति का। इसलिए जब पुराने नियम में यूसुफ पढ़ते हो, वहां पर याद रखना वो यीशु मसीह का चित्र है। तो यीशु मसीह के समान नम्रता और दीनता धारण किया हुआ, यीशु मसीह के समान एक फलवंत अवस्था में जीवन बिताया हुआ, उसका जीवन ऐसा फलदायक अवस्था में क्यों हुआ? हमने जो वचन पढ़ा उसमें 3 बातों का विवरण दिया, वो वापस पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय का 22 और 23 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इजराइल की चट्टान भी ठहरेगा। धन्यवाद। यहाँ पर इस्राएल की अगुवाई करने वाला परमेश्वर यूसुफ के विषय में गवाही देता है। वो एक फलवंत वृक्ष के समान है। उसके जीवन में जो परिस्थितियों से होकर वो गुजरा, निंदा और गालियों का उसने सामना किया, जिस विरोध से होकर गुजरा, उसका फाइनल आउटकम क्या है? यूसुफ एक फलवंत अवस्था में दिखाई देता है। लेकिन उसको फलवंत बनाने वाली 3 बिंदुओं को इस वचन में बताते हुए कहता है। सबसे पहले क्या है? वो एक फलवंत वृक्ष इसलिए है क्योंकि वो एक नदी के किनारे, सोते के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। यूसुफ वृक्ष नहीं है। यूसुफ एक मनुष्य था, एक प्रभु का दास था, प्रभु का सेवक था, लेकिन वो फलवंत वृक्ष के समान फलदायक अवस्था में इसलिए हुआ क्योंकि वो सोते के पास लगाया हुआ है। वो सोता क्या है? पुराना नियम, नया नियम एक जैसा हमें बताता है। वो
सोता, वो स्ट्रीम, वो रिवर, वो नदी पवित्र आत्मा की नदी को दर्शाता है। यानी जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीता है, आत्मा की अगुवाई, आत्मा का सामर्थ, आत्मा का अभिषेक, आत्मा के गाइडेंस से बढ़ता है, वो यूसुफ के समान फलदायक अवस्था में दिखाई देता है। और इसी बात को भजन संहिता 1 से 3 वचनों में क्या कहता है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। भजन संहिता पहले अध्याय का पहले वचन के अनुसार, जो पाप की बातों को छोड़कर, पापी लोगों की संगति को छोड़कर, पाप के मार्ग को छोड़कर मन फिरावट के अनुभव में आता है, रिपेंटेंस, मानसांतरम, मनन दिनिम्बल, पश्चाताप के अनुभव में आता है। और दूसरा बिंदु क्या बोलता है, भजन संहिता पहले अध्याय का दूसरा वचन कहता है, जो मन फिरने के बाद परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करता है और वचन में आनंद मनाता है। आज संसार के लोग आनंद कब मनाते हैं, जब उनको लॉटरी लग जाता है, जब बहुत बड़ा धनराशि मिल जाता है, पुश्तैनी दौलत प्राप्त होती है, सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो बहुत आनंद करते हैं। मैं पिछले दिनों एक वाशी में एक बिजनेसमैन से मिला, उसको बहुत प्रॉफिट मिला, वो उछल कूद रहा था। तो मैंने बोला, वो संसार का व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसको थोड़ा सा धन दौलत मिल गया, वो इतना आधा आनंद मनाता है, तो मुझे वचन में कितना अधिक आनंद मनाना चाहिए। वचन में आनंद मनाते हुए दिन रात मनन करना। दिन रात पढ़ने को बोला है क्या? ध्यान से पढ़ना अपना वचन। कुछ लोग लगता है मैं आत्मिक भी हो सकता हूं जब 24 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। मेरे घर पे मैं 24 घंटे बाइबल नहीं पढ़ता हूं, और भी काम है, राइट? लेकिन वो वचन क्या कहता है, वन हु मेडिटेट्स ऑन द लॉ ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट। यानी वचन आप हमेशा 24 घंटे पढ़ते नहीं होंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप कितनी बार खाना खाते हो? सबका जवाब अलग रहेगा। कोई बोलेगा मैं फास्टिंग करता हूं, कोई बोलेगा 1 बार, कोई बोलेगा 2 बार, कोई बोलेगा 3, 4, 5। एक व्यक्ति ने बोला मैं तो 7-8 बार खा लेता हूं, फिर क्या रात ज्यादा हो गया सोना, उसलिए मैं बंद कर देता हूं, है ना? सबका खान पान का स्टाइल अलग है, लेकिन हम 24 घंटा कोई खाता नहीं है। 2 या 3 बार जब खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक पाचन प्रक्रिया है, डाइजेशन प्रोसेस, जो 24 घंटा चलता रहता है। वैसा ही वचन क्या कहता है, आप वचन सुबह 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ते होगे, लेकिन आप जब बस में सफर करते हो, ट्रेन में सफर करते हो, काम के क्षेत्र में हो, ब्रेक में हो, उसको दिन रात मनन करना है। जैसे गाय जुगाली करती है, आपको मालूम है? गाय चरती रहती है। मैं बहुत गांव एरिया में जाता हूं, मुझे पता है, वहां पर गाय क्या है, पूरा टाइम खाती खाती रहती है, और फिर कोई पेड़ के नीचे आके वो जुगाली करती रहती है। वैसा हमें वचन को दिन रात मनन करना है। और तीसरा वचन क्या कहता है, जरा पढ़ना, भजन संहिता 1 अध्याय का 3रा वचन। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। जो कुछ वो पुरुष करता है, मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ वो स्त्री करती है वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर सफलता देता है। यानी उस वचन के अनुसार पाप के मार्गों को छोड़कर पश्चाताप और मन फिराव के अनुभव में आओ। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करो। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और संगति करते हुए पवित्र जीवन में जब आगे बढ़ते हो, और दूसरे वचन के अनुसार दिन रात वचन को मनन करते हो, कलीसिया में आते हो, बाजू वालों के घर में जाते हो, वचन को पढ़ो, मनन करो, बांटो, उसमें आनंद मनाओ। और तीसरा वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण अगर आप जीवन जियोगे, आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन जियोगे, तो वचन क्या कहता है, वो वृक्ष अपनी ऋतु में फल लाएगा। मेरा जीवन आपके जीवन के साथ तुलना नहीं कर सकते, मेरी सेवकाई आपके सेवकाई के साथ तुलना नहीं कर सकते। आपको जो टैलेंट, आपको जो गिफ्ट, आपको जो एनर्जी, आपको जो सेवकाई दिया है, उसमें आपको आत्मा के सामर्थ्य से विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। तो आप
परमेश्वर के निश्चित ऋतु में, परमेश्वर के निश्चित सीजन में फल लाओगे। और उसका अगला वचन क्या कहता है? उसके पत्ते कभी, यानी आप कभी भी डिप्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में, डिस्करेजमेंट में, मुरझाए हुए अवस्था में नहीं दिखाई दोगे। और अंत में कहता है जो कुछ वो करता है परमेश्वर उसको सफलता देता है। whatever he does, whatever she does will prosper। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे सक्सेस होने का सीक्रेट चाहिए, इन वचनों में दिया है, पश्चाताप करो, वचनों का मनन करो, आत्मा से परिपूर्ण जीवन दो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और हर पल आप सफलता प्राप्त करोगे। और यूसुफ के विषय में क्या कहता है? यूसुफ के विषय में क्या कहता है? उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका 39 अध्याय में कहता है जब वो गर्भ पर था परमेश्वर ने उसको सफलता दिया, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था परमेश्वर ने उसको सफलता दिया, जब पोतीफर के घर में नौकर का काम करता था परमेश्वर ने उसको सफलता भी दिया और प्रमोशन भी दिया। और जब जेल में भी वो दर्शनों को और जो सपनों का व्याख्यान कर रहा था, वहां से फिरौन के बाद का जो पदवी हम कह सकते हैं, वहां एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर का जब पदवी में पहुंचा वहां पर भी परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। तो यूसुफ के सफलता का कारण क्या है? क्योंकि वो सोते के पास लगा हुआ है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का चित्र, जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 7 अध्याय का 37 और 38 वचन में यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा जो कोई प्यासा है, दोस्त और दोस्ती, वो मेरे पास आओ और पियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र जैसे कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से, उसके अंतःकरण से, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह चलेगी। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो एंड ब्लेस मेनी। तो अगर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है, वहां पर 2 सीक्रेट दिया है। एक तो आपको प्यास होना चाहिए, परमेश्वर मैं प्यासा हूं, परमेश्वर मैं भूखा हूं, परमेश्वर मुझे आत्मा के दानों की जरूरत है, परमेश्वर मैं सेवकाई करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं कलीसिया के लिए आशीष बनना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ प्यास से नहीं होगा। जो परमेश्वर के पास आ रहा है उसको विश्वास भी होना चाहिए कि परमेश्वर ये करेगा। तो प्यास और विश्वास के द्वारा आत्मा की भरपूरी हमें पाना है। और यूसुफ के विषय में क्या कहता है? जब वो घर में था, जब वो मैदान में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब वो पोतीफर के घर में था, जब वो बंदी गृह में था, जब वो मिस्र के बड़े ऑफिस में अपना काम करता था, हर जगह पर एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या पता है? यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था। यानी सोते का 2 अर्थ क्या है? एक तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन पाना है, दूसरा प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करना अनिवार्य है। उस वचन में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम एसी कमरे में, चर्च हॉल में या अपने घर में बैठेंगे तो हम कह सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, कितना आनंद है। लेकिन जब वो बंदीगृह में बैठा था, और बंदीगृह आज के जेल की तरह नहीं है, मैं नासिक जेल के अंदर गया हूं, मैंने अवस्था देखा है वहां पे क्रिमिनल्स को जैसे रखते हैं। आज तो उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन उस जमाने का जो बंदीगृह और जेल होता था, एक गड्ढा जैसा, अंधकार का अनुभव, कॉकरोच, छिपकली, गंदी नाली का पानी, सड़ा हुआ, बदबूदार, मच्छर काट रहे हैं, ऐसे अवस्था में यूसुफ बैठा था। लेकिन उस वचन में क्या कहता है? उत्पत्ति 39 अध्याय में कहता है ऐसे परिस्थिति में भी यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए उसको सक्सेस मिला। तो हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें यूसुफ के समान फलवंत अवस्था में लेके जाएगा, यूसुफ के समान सफलता में मिलेगा। और नया नियम में अगर परमेश्वर हमारे साथ रहना है या परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करना है, एक सीक्रेट पत्रोस कहता है, वो वचन को पढ़ेंगे, तो के काम 10 अध्याय का 38 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38।
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। ये वचन में क्या कहता है? स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह, नासरत के यीशु मसीह को कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज वो वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को दिया, हमको कैसे प्राप्त होगा? पहला यूहन्ना 2:6 क्या कहता है? इफ यू कॉल योरसेल्फ ए क्रिश्चियन यू मस्ट वॉक एज जीसस वॉक्ड। अगर आप अपने आप को एक मसीही कहते हो तो आपको संसार में कैसे चला है? जैसा यीशु मसीह संसार में चला वैसा आपको चला है। यानी पिता परमेश्वर ने जो अभिषेक पुत्र यीशु मसीह को दिया, आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर देने के लिए सक्षम है और वो देना चाहता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, कलीसिया क्या है? वो यीशु मसीह का शरीर है। यीशु मसीह कौन है? शरीर का सिर है। मेरे घर पे आओगे तो मैं पैराशूट का तेल इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं पैराशूट का तेल मेरे सर पे डालना आरंभ करूं और उसको डालते ही रहूं, थोड़ी देर में क्या होगा? वो सिराने से बहते बहते चेहरे से आकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो सिराना जो यीशु मसीह को जो अभिषेक और सामर्थ पिता परमेश्वर ने दिया है, वही अभिषेक और सामर्थ यीशु मसीह का शरीर मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। और जब अभिषेक का सामर्थ प्राप्त होता है उसका परिणाम क्या होगा? वहां पर कहता है यीशु मसीह भलाई करते हुए चला, जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं उनको आजादी देते चला, जो बंधन में है उनको मुक्ति देकर चला, क्योंकि अंत में क्या लिखा है? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। तो आज परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए या उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थिति की अनुभूति करना है तो हमें क्या प्राप्त करना होगा? अभिषेक का सामर्थ, अभिषेक की शक्ति प्राप्त करनी होगी। तो अगर उस आत्मा के सामर्थ में, आत्मा के प्रभाव में यूसुफ समान सोने के पास अगर हम लगे हैं तो हम फलदायक अवस्था में बढ़ जाएंगे। उत्पत्ति 49 अध्याय में दूसरा एक कारण बताता है कि यूसुफ को फलदायक अवस्था में क्यों लेके गया। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। वहां पर कहता है, उस वचन में कहता है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। यानी यूसुफ जब एक पौधा था, बाद में एक बड़ा पेड़ बना, जब वो पौधा था उसके सामने क्या लगा था? एक बहुत बड़ा दीवार। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, संक्षिप्त में बताता हूं। नासिक में हमने जैसे बताया बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया है। वहां पे हमने काफी साल पहले एक पैशन फ्रूट करके एक पौधा लगाया, जो क्लाइंबिंग करता 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 उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं। लेकिन जब उसको रोपा गया, उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, उसके दो ओर फेंसिंग था, एक और घर का बिल्डिंग का दीवार था। तो उस रीति से देखेंगे तो उसको बढ़ोतरी पाने का कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? वो धीरे धीरे जैसे यूसुफ का बढ़ोतरी हुआ, वो पैशन फ्रूट का आज उसी घर में आप जाओगे, क्या है पता है? वो छोटा पौधा बढ़ बढ़ के दूसरे पेड़ों के ऊपर भी गया, फेंसिंग पर भी गया, आज छत और टेरेस के ऊपर पूरा फैलकर फलदायक अवस्था में दिखाई देता है। उसका अर्थ क्या है? दीवार एक विरोध को दिखाता है, दीवार एक संकट को दिखाता है, दीवार एक प्रॉब्लम को दिखाता है। आप जब विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हो, दीवार के समान समस्याएं आपके विरोध में खड़ी है, आपके बढ़ोतरी का रुकावट बनकर खड़ी है। दाऊद के जीवन में भी एक दीवार था। भजन संहिता 18 अध्याय का 29 वचन में दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को लांग दूंगा, मैं दीवार को लांग दूंगा। छोटा छोटा दीवार रहेगा, हाइट का दीवार रहेगा, हम लोग कर सकते, क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा पीछे जाकर जोर से भाग के आकर छलांग मारकर उसको लांग सकते हैं। तो दाऊद कहना क्या चाहता है? आपके जीवन में छोटा मोटा दीवार आएगा तो उस समय आप प्रार्थना करो, आराधना करो, संगति करो, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करो,
आप थोड़ा बाइबल स्टडी करो, आप थोड़ा फास्टिंग करो, आप थोड़ा प्रेयर करो, आप थोड़ा सेवकाई करो, तो ये छोटा मोटा दिखने वाला दीवार है ना, आप आसानी से दाऊद के समान परमेश्वर की सहायता से उसको लांग दोगे। लेकिन यहोशू 6 में जब आते हैं, जोशुआ 6, वहां पर एक बड़ा दीवार दिखाई देता है, यरीहो का बड़ा दीवार। उसको हम छलांग मार के नहीं जा सकते, यानी हमें परखना है हमारे जीवन का संकट किस प्रकार से है। वो दाऊद का दीवार है तो परमेश्वर की सहायता से हमें छलांग मारना है। अगर यहोशू का दीवार है तो वो आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करेंगे, परमेश्वर का स्तुति महिमा करेंगे, वो स्तुति प्रशंसा के आवाज के द्वारा यरीहो का सामर्थशाली दीवार भी टूटकर गिर जाएगा। तो विश्वासियों के जीवन में अगर यहोशू का या इस्राएल जन के जीवन में जैसा दीवार आया तो आप आराधना करके उसको गिरा सकते हो। लेकिन तीसरा दीवार, अगर यूसुफ के समान एक दीवार आता है तो उसको कैसे गिरा सकते हो? उसका एक ही पर्याय है, आपको बढ़ोतरी प्राप्त करना है। जैसा वो पौधा बढ़ बढ़ के छत के ऊपर चला गया, यहां पर कहता है उसकी डालियां बीज पर चढ़कर फैल जाती है। जब आप शत्रु शैतान के सामने, लोगों के सामने, आपका विरोध करने वाले परिस्थिति और मनुष्यों के सामने जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करते हो, तब वो दीवार ऑटोमेटिकली आपके सामने हार जाता है। तो यानी दीवार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराधना, प्रार्थना, वचन की अध्ययन और आत्मा के सामर्थ्य से आपको उसको आगे बढ़ाना है। और तीसरा कारण मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं, वहां पर कहता है धनुर्धारियों ने यूसुफ को चोट पहुंचाया। यूसुफ को किस किसने चोट पहुंचाया? यूसुफ को किस किसने मदद किया वो जान लो तो पता चलेगा कि किस किसने उसको चोट पहुंचाया है। क्योंकि मदद करने वाले बहुत कम थे, चोट पहुंचाने वाले उसके भाई लोग, पोतीफर की पत्नी, बंदीगृह के लोग, बहुत सारे लोगों ने चोट पहुंचाया। लेकिन अंत में क्या कहता है? उन धनुर्धारियों की शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा उसके हाथ फुर्तीले हुए। तो यूसुफ के समान हमारे जीवन में आत्मा का प्रवाह, परमेश्वर की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। दीवार के समान समस्या संकट होगा, उसको प्रार्थना, आराधना और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक अभिवृद्धि के द्वारा उसको हराना है। और धनुर्धारी हमारे विरोध में होंगे तो याद रखना, उससे भी बड़ा चरवाहा, उससे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो इन दिनों में प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन उस आगमन से पहले जो सेवकाई हमें सौंपा है, जो भी टैलेंट्स और गिफ्ट दिया है, उसका व्यापार करते हुए अनेक लोगों को स्वर्ग राज्य का वारिस बनाते हुए, आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको मदद करे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक छोटा सा कोरस गाकर प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई,